जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। मैं कृष्णा वेदर्दी यादव, ग्राम पोस्ट डैनमरवा, थाना रामनगर, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक श्रीमद् भागवत कथा कहने गए इटवा यादव जाति के संत यादव, तो कुछ वेदी ब्राह्मणों ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा के गद्दी से उठाकर जाति पूछकर सिर मुड़वा दिए और औरत के पैरों पर गिराकर नाक रगड़वाए और पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण किए। क्या बात है! क्या ये लोग ब्राह्मण हैं? हमको बताइए, क्या ये लोग ब्राह्मण हैं? इस वीडियो से और मेरे वाणी से बहुत लोग खुश होंगे और बहुत लोग दुखी होंगे, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं बताने जो जा रहा हूँ, जो आज तक हुआ है, यादव हमेशा ब्राह्मण का ही साथ दिया है और जिसके पत्तल में ये लोग खाए हैं उन्हीं के पत्तल में अच्छेद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। और कह रहे हैं कि जब मामला आगे बढ़ गया तो कह रहे हैं कि ये थी छेड़छाड़ कर रहा था व्यास गद्दी। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ होता है कि कोई भजन करने जाए, श्रीमद् भागवत कहने जाए, रामचरितमानस कहने जाए और अपने जजमान को छेड़ेगा? इतना ही नहीं, जब वो वीडियो चूटिया काट रहे थे लोग, तो वीडियो जब बनाया गया है उसमें पीछे से एक ब्राह्मण बोल रहा है कि ब्राह्मण के यहाँ आ करके और तुम लोग ऐसा करोगे, तुम लोग पूजनीय हो। चूटिया कटवाया गया है और तुम लोग के कथन के अनुसार, ब्राह्मण के कथन के अनुसार गौमूत्र शुद्ध था और 2025 में क्या पंडिताइन के मूत्र शुद्ध हो गया? उसी से तुम लोग शुद्धिकरण करके जाते हो हैं? यदि ब्राह्मण कर्मकांडी है और वेद शास्त्र इनकी बपौती है, वेद शास्त्र तुम लोग की बपौती है ना जी, तो मुझे बताइए साफ साफ, चार वर्ण होता है ना, तो चार वर्ण में इस चारों वर्ण में सबसे ज़्यादा पूजनीय कौन है? और ये जनेऊ जो तुम लोग धारण करते हो, क्या तुम लोगों का है? ये जनेऊ तुम लोगों का है कि यादव का है? बताओ। तुम लोग जबरदस्ती कहते हो कि मैं परशुराम के कुल का हूँ और परशुराम के कुल के हम लोग हैं और ब्राह्मण हैं, तो उसको चकमा दीजिएगा। जो नहीं जानता है, परशुराम के कुल के मात्र 6 लोग हुए। तुम लोग रावण के कुल के हो। परशुराम के कुल के भूमिहार हुए, दीक्षित हुए, पाठक हुए, उपाध्याय हुए, त्रिगुणाय हुए, चौबे हुए। तुम लोग किस कुल के हो भाई? हैं? और तुम ही लोग, ये रामभद्राचार्य ने बोले थे ये सब शूद्र ब्राह्मण है, हीन ब्राह्मण है, पूजनीय ब्राह्मण नहीं है। जो पूजनीय है उनको हीन बनाया गया। और तुम लोग किस कुल के हो भाई? ये पहले बताओ ना। ये लोग 5-6 आदमी तो परशुराम कुल के हैं, लेकिन देखो तुम प्लस ऋषि रावण के खानदान के हो तुम लोग, और तुम लोग कहते हो कि तुम्हारा बपौती है वेद पुराण। ये पहले बताओ। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, 60 नीतियाँ, 22 उपनिषद, 108 सौ उपनिषद के किस पन्ने में लिखा है कि केवल ब्राह्मण कथा कह सकता है? हमें बताइए। बहुत पीठाधीश्वर आचार्य हैं जो ब्राह्मण मांस मदिरा खाता है, पीता है, और वह ब्राह्मण पूजा कराएगा, क्या सफल होगा? हमें बताइए किनका है? और जिस गद्दी से तुम लोग उठाए हो ना, जिस गद्दी से, व्यास गद्दी से उठाए हो श्रीमद् भागवत से, तो तुम लोग का बपौती नहीं है, हम लोगों का है। यह हम लोग का खर खानदान का है। तुम लोग यादव के सार हो। हम प्रूफ कर सकते हैं तुम लोग यादव के सार हो। बताएं कैसे? ब्रह्मा और ब्राह्मणी कहाँ से उत्पन्न हुए खुद तुम लोग जानते हो। इतना ही नहीं, शुक्राचार्य की कन्या देवयानी की शादी राजा ययाति से हुआ था ना जी। तो राजा ययाति जो थे यादव थे, हैं? यदु, उनसे यदु हुए ना,
उनसे यदु हुए कि नहीं हुए? तो यदु और के जब माता देवयानी थी और शुक्राचार्य की बेटी थी, तुम लोग क्या हुए? सार हुए ना कि नहीं हुए? इतना ही नहीं, वृषभान गोप की पत्नी कृतिका एक ब्राह्मणी कन्या थी ना जी? सही बोल रहे हैं। जिनकी एक संतान ब्रजेश्वरी राधा रानी हुई, जिससे भगवान कृष्ण प्रेम किए ना जी? सही है। और दुनिया का सबसे पवित्र वंश है तो वह यादव है। और उन्हें पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण करवा रहे हो? क्या बात है! तुम लोग तो चुटिया पर छिड़के हो और तुम लोग शुद्धिकरण के लिए पंडिताइन के मुतवा पीते होगे, ये मालूम है हमको। यह आप ही लोग का कथन है कि गाय के मूत्र पवित्र होता है, लेकिन 2025 में पवित्रता के इन दौड़ में ईटवा के पंडिताइन मूत्र पवित्र हो गया और वह बाजी मार ली, गाय पीछे छूट गई और कहते हो हम सनातनी हैं और हम लोग हिंदू, एक हिंदू सिर्फ जाति है और कोई जाति नहीं है, हिंदू बन के रहो। यही बात है, बपौती कथा है। नहीं तुम्हारे वंश में राम पैदा हुए और नहीं तुम्हारे वंश में कृष्ण पैदा हुए, नहीं भोलेनाथ पैदा हुए, नहीं ब्रह्मा हुए, नहीं विष्णु हुए। तुम किस वर्ण के हो ये पहले बताओ। तुम्हारा वर्ण क्या है? तुम इतना ही हो कि रावण के कुल खानदान हो और तुम लोगों से मुसलमान की उत्पत्ति हुआ ना कि नहीं हुआ? और बताएं। इतना ही नहीं, सत्यनारायण स्वामी की कथा तुम लोग तो जानते हो ना। तुम लोग की बिटिया थी सत्या और नारायण एक जात का चमार था ना। और जब चमार तुम्हारी बेटी को रख लिया और लेकर भाग गया, उससे लड़का हुआ जिसका नाम स्वामी वो रखा था, जिसको तुम लोग जला दिए और 3 केला के पत्ता पर सत्यनारायण व्रत कथा कहवाते हो। क्या हम लोग को मालूम नहीं है? बस जिस समय संदीपनी मुनि के आश्रम में संदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण उनको मित्र बनाए, अपने साथ रखे ना। उतना ही नहीं, अत्रि ऋषि को कोई नहीं पूछता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अत्रि गोत्र बनाए कि हम लोग का गोत्र अत्रि होगा। दुर्वासा को कोई पूछने वाला नहीं था, क्रोध के मारे फटे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उनको यादवों का गुरु बनाया। क्यों? उपाधि दिया है। और जिस पत्तल में तुम लोग खाते हो ना, उसी पत्तल में छेद करते हो। आज से हम अपने यादव भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस पंडितों और वेद शास्त्रियों को बंद करवाइए। बस जो भी गुरु बनाना है यादव बनाइए, जिनको पूजा पाठ करवाना है यादव से करवाइए, नहीं है तो ऑनलाइन पूजा करवा लीजिए। ये सब उनके मान लीजिए, कहते हैं लोग कि जो ब्राह्मण खाता है तो वो बाबा कुल, अगर बाबा मेरे गुजर गए हैं या कोई कुल के गुजर गए हैं तो ब्राह्मण खाएगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, माध्यम है पहुँचाने का। तो बताइए, हम लोग गोबर पहुँचाना चाहते हैं अपने कुल में, जो ऊपर चले गए हैं, स्वर्ग है कि नर्क है, उसमें गोबर पहुँचाना चाहते हैं तो गोबर खाएगा तबे ना पहुँचेगा जी। लेकिन ये सब डार्क में रखा गया है। और यादव भाइयों से कहना है, जो भी पूजा करवाइए, भगवान को जहाँ बुलाइएगा वहाँ आएंगे और सबका कल्याण करेंगे। भगवान को जिस भेष में बुलाइएगा, जैसा बुलाइएगा वैसे, बस दिल में विश्वास होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण ही पूजा कराएगा तो भगवान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्राह्मणों का नाटक है, खिलवाड़ है और हम लोग से जीते हैं। ये पहले बताइए, शूद्र का पैसा अगर
चढ़ावा चढ़ाया जाए, क्या वो पैसा नहीं रखते हैं? और जब पैसा रखते हैं तो शूद्र का पैसा पैसा है, और उसका भागवत करना, कथा कहना पाप है। वीडियो में साफ है, सुनिएगा। उस वीडियो में कह रहे हैं कि ये तुम्हारा सिख है कि ब्राह्मण के गांव में आकर ही करेंगे, कथा कहेंगे तो तुम ब्राह्मण हो। और देखिए कैसे दिमाग लगाया गया। चुटिया काटने के बाद ये लोग जब नहीं बैठे और पूरा यादव समाज गरमाया, तो ये बीजेपी को अब लोग बदनाम कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे, सपा के लोग थे, बीजेपी के लोग थे और सपा के लोग थे। उस समय आप काहे नहीं कि मेरी पत्नी को छेड़ रहा था इसलिए चुटिया कटवाया गया है, और एक नौटंकी बना रहे हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये साजिश सब रचा जा रहा है अपने बचाव, बीच बचाव के लिए। और ये जितने यादव समाज हैं, हम भी तुलसीधारी हैं, हम भी हीरा धारण किए हैं, हम माधव को मानते हैं और किसी बहनचोद को नहीं मानते हैं। ये लोग रावण के खानदान के हैं और झूठों के कहते हैं हम परशुराम के खानदान के। हम जो बताए 6 आदमी हैं, बस 6 आदमी हैं और कोई नहीं है। जो दान नहीं लेता है, राम भद्राचार्य अनहरू बाबा बोले हैं ना कि ये लोग शिक्ष विद्या जो सिखाए हैं पैसा लेकर सिखाया। कौन नहीं पैसा लेकर सिखाता है जी? कौन नहीं सिखाता है? वही कारण है, छुपा रहे हैं। जो दान ब्राह्मण नहीं लेता है वो परशुराम के खानदान का है, और जो दान लिया तो पुलस्त्य ऋषि के खानदान का है, ये विश्वेश्वरवा का खानदान का है, रावण का खानदान का है। और भाग मनाओ कि तुम लोगों को हम लोग मानते हैं। अब नहीं मानना है कोई यादव। आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद सौगंध खाओ कि नहीं ब्राह्मण के। हम देखे हैं किसी ब्राह्मण के घर खाना खा लीजिएगा ना, तो वो बर्तन धोआता है कि धो दीजिए थोड़ा। हम देखे हैं किसी ब्राह्मण के घर नहीं खाते हैं, और न ही ब्राह्मण को पूछते हैं। जो पूजने लायक हो उसको पूजिए, वो जो शिक्षित हो, ज्ञानी हो, जिससे ज्ञान बढ़ता हो, जो सही मार्ग दिखाता हो, उसको पूजिए, हैं? नहीं तो जिस ब्राह्मण के पास बुद्धि नहीं है और जो मांस मदिरा खाता है, पीता है, उससे पूजा पाठ करवा रहे हैं, अपना धन दे रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, वो छूने के लायक है? एक बात मैं बता दूं, रावण की बहन सुपनेखा थी न जी, और सुपनेखा का जब नाक कान प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा लक्ष्मण जी जब काट लिए, तो ये पहले बताइए, रावण जब सीता हरण किया, तो सीता जब हरण किया उसके बाद सुपनेखा गई कहाँ? बताइए। थी ना कि मर गई? थी। और उन्हीं से मुसलमान पैदा हुए, और हरिजन जो हैं, हरिजन भी उन्हीं से पैदा हुए। और ये सत्यनारायण स्वामी की जो कथा ये लोग बनाते हैं, इनकी लड़की, पंडितों की लड़की भागी थी एक हरिजन चमार के साथ, जिससे लड़का हुआ जो स्वामी। और वहाँ कोई लकड़ियार फकड़ियार का कहानी नहीं है, और पंडित लोग मिल करके जरा दिया उसको, लड़का को, और वो अपनी बेटी को, और वो जो चमार लड़का था उसको जब जला दिया लोग, तब जा करके वो पिचास हो गया, परम पिचास, और पंडितों को खोदने लगा। लेकिन वो कहा कि जब तक मेरा पूजा होगा तब तक आप लोग शांत रहेंगे। और ये लोग का कि मूर्ख बना कर जजमान ठुकवा दिए। सत्यनारायण व्रत कथा क्या है? कुछ नहीं है उसमें। कहीं भगवान के नाम रखते हैं लोग कि सत्य नारायण है लोग कि, तो भगवान का कथा होनी चाहिए ना, उसमें कहाँ कथा है? दिखाइए तो। सत्य यानी कि सत्या उसकी नाम थी, और नारायण उस चमार लड़का का नाम था, और स्वामी। यही मूर्खता है। किसी ब्राह्मण को न पैर छुइए, नहीं पूछिए और नहीं कीजिए। बस 5 गो ये जो ब्राह्मण में हैं, भूमिहार हुए, आपके दीक्षित हुए, पाठक हुए, यही लोग 5 जो बताए हैं, यही लोग पूजने लायक हैं और कोई नहीं है। और यादव का मतलब समझते हो? या मने यशोदा, द मने देवकी, व मने वासुदेव, और इतना ही नहीं और है। यादव याचनाओं से मुक्त दिलाए
वो यादव है, दुष्टों को दंड दे वो यादव है, और हर वक्त खड़ा रहे वो यादव है। हमारे कुल में सम्राट भरत हुए, सम्राट यशवंत हुए हैं, और हम ऊँचे कुल के हैं, हम लोग से कुल से ऊंचा कोई नहीं है। और जब अगर जग हुआ तो उसमें ब्राह्मण नहीं थे, पूजा क्यों नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण का पूजा हुआ? और कहते हैं कि ये है वो है, कोई ब्राह्मण नहीं है। भूमिहार, दीक्षित, पाठक, उपाध्याय, त्रिगुणाय चौबे यही भगवान परशुराम के वंशज हैं जो दान नहीं लेते हैं, और सब ये सला जो ब्राह्मण है ये रावण का वंशज है, समझे? धन्यवाद।